का स्वागत है प्लाज्मा न्यूज़ पर। मैं आपके साथ रिजवान खान। ओखला से अभी बड़ी खबर आ रही है। आसिफ मोहम्मद खान साहब, परवेज़ हाशमी साहब और अरीबा एक साथ बैठी। ये खबर बहुत बड़ी है। आसिफ भाई, आप परवेज़ हाशमी साहब से मिलने आए हैं, आपकी बिटिया भी मिलने आई हैं, कैसे देखें हम लोग इस चीज़ को? देखिए, मैं ये बात आप जानते ही हैं कि मैंने कभी लाग लपेट वाली बात नहीं की। मैं हमेशा बिल्कुल जो फैक्ट्स होते हैं वो रखता हूँ। आज अरीबा को अगर कांग्रेस पार्टी ने वार्ड नंबर 188 से कैंडिडेट उतारा है तो उसमें परवेज़ हाशमी साहब का, मैं ये कहता हूँ कि अगर मेरा 40% रोल रहा है तो परवेज़ भाई का 60% रोल है। मैं इस परवेज़ हाशमी साहब के बड़प्पन की जितनी तारीफ़ करूं, हमारे बहुत सियासी इख्तलाफात रहे और हर सियासी आदमी की ये अपने वजूद की लड़ाई लड़ने का उसे हक भी और लड़ता भी है, वही इख्तलाफात रहे। लेकिन आज उसके बावजूद भी परवेज़ हाशमी साहब ने जो एक बड़प्पन दिखाया, सबसे पहले आज से एक हफ़्ता पहले जब बायोडेटा जमा थे तब परवेज़ भाई ने मुझे फ़ोन कहा कि अरीबा मेरी बेटी है, अगर आप अरीबा को एज ए कैंडिडेट उतारना चाहते हैं, कांग्रेस से टिकट मांगना चाहते हैं, तो मैं हर जगह आसिफ तुम्हारे साथ खड़ा हुआ हूँ। और ये सिर्फ ज़ुबानी नहीं कहा है। कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि शायद इस बात पे परवेज़ साहब रहेंगे या नहीं रहेंगे, लेकिन मेरा दिल कहता था, जब स्क्रीनिंग कमेटी में हम सबको बुलाया, अलग अलग इंडिविजुअल बुलाया, तो वहाँ पे भी मुझे ये खबर मिली कि परवेज़ हाशमी साहब स्क्रीनिंग कमेटी में भी यही कह कर आए हैं कि सबसे पहले आसिफ की बेटी अरीबा अगर वो लड़ना चाहती है तो मैं चाहता हूं कि उसको टिकट दे दिया जाए। तो हम तो शुक्रिया और अदा करने के साथ साथ हमारे बड़े हैं और इंशाल्लाह आगे मिलकर हम लोग, देखिए, अगर आप ये देखिए कि ओखला का मेयारी पॉलिटिक्स अगर कुछ लोगों ने यहाँ करी है और अपना मेयार बना के एज ए MLA, एज ए काउंसलर रखा है, तो आप अगर ओखला की तारीख देखें तो परवेज़ हाशमी साहब ने या मैंने रखा है। कभी अपनी मेयार को गिरने नहीं दिया, अपने स्टेटस को नहीं गिरने दिया, एक वजूद रखा। एडमिनिस्ट्रेशन से पे हमेशा उनको एहसास कराया कि इस तरह से नहीं, इस तरह से आपको बिहेव करना पड़ेगा या आपको काम करने पड़ेंगे। आज जो सियासी नुमाइंदे हैं, वो पूरा ओखला उनकी बातों को सुन के शर्मसार हो जाता है। पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन उन पे गालिब है, उन पे हावी है, कहीं वो स्टैंड नहीं कर पाते। हर वक्त थाने चौकी, थाने MLA का क्या काम है थाने जाना, काउंसलर का क्या काम है? क्या आप दलाली करने जाते हो? मैं परवेज़ साहब यहाँ बैठे हुए हैं, आप भी जानते हैं बहुत अच्छी तरह से कि कभी थाने नहीं गए होंगे। मैं कभी थाने काम के लिए नहीं गया, धमकाने के लिए या गलत काम किया तो उसके लिए अपोज करने के लिए ज़रूर गए, काम के लिए नहीं कहा। हमारा काम है, हमारा काम ये है कि हमारे वक्त थाने बैठे रहे MLA और काउंसलर। हम अक्सर फ़ोन करके कहते थे और एडमिनिस्ट्रेशन हमारे परवेज़ साहब की बातों को तरजीह देता था। तो यहाँ आने का तो मकसद ये था कि भाई परवेज़ साहब से अरीबा को दुआओं की बहुत सख्त ज़रूरत है। और एरिया में देखिए सबका अपना अपना वजूद है, आज भी कोई किसी को इग्नोर नहीं कर सकता। हम ये सोचें कि परवेज़ साहब का कोई वजूद नहीं है, सब आसिफ का ही वजूद है, ऐसे ये तो सब सियासी लैंग्वेज होती है, हम लोग बोलते हैं स्टेज पे। लेकिन अपना अपना जो लोग जिनकी बहुत जड़ें अंदर तक जमी हुई हैं, बहुत से लोगों ने, मैं जब कैंपेन में जाता हूँ तो कहते हैं कि एक बार आप परवेज़ साहब से हमें फ़ोन करा दीजिए। आप यकीन मानिए, ऐसा नहीं है। बोले आसिफ साहब हमें बेटी बहुत पसंद है, हम चाहते हैं कांग्रेस को वोट दें, लेकिन हम एक बात चाहते हैं कि आप परवेज़ साहब से भी हमें फ़ोन करा दिया। हमने कहा वो तो साथ खड़े हुए हैं, उनकी वजह से ही तो अरीबा का टिकट मिला है। मैं सिर्फ ये कहूँ कि मेरी वजह से मिल गया या लड़ के हम लेकर आए हैं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जब परवेज़ साहब ने मुझसे कहा कि वो मेरी बेटी है, आप लगाना चाहते हो बेटी को, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, मेरी हिम्मत बढ़ी, है ना। तो हम शुक्रिया अदा करने आए थे। अरीबा को दुआओं की ज़रूरत है और मुझे पूरा यकीन है कि और परवेज़ भाई का हम इस्तेमाल भी करेंगे, क्योंकि उनके लेवल पे इस्तेमाल करेंगे।
अब क्योंकि अभी तो हम पदयात्राओं में निकले हुए हैं, जब हमारी बड़ी बड़ी पब्लिक मीटिंग्स होंगी वहाँ मुझे पूरा उम्मीद है और यकीन है, उम्मीद क्या किसे कहते हैं, कि परवेज़ साहब वहाँ स्टेज पे लोगों से खिताब करेंगे। और इंशाल्लाह देखिए, मैं ये कहूँ कि आसिफ को वोट मिला, अरीबा को वोट मिला, मैं इस तरह की बातें नहीं। आज लोग सोचने पर मजबूर हैं कि इस मुल्क को बचाना, अगर इस मुल्क को बचा सकता है या इस मुल्क की तामीर और तरक्की में कोई इजाफा कर सकता है तो वाहिद और वाहिद कांग्रेस पार्टी, जिसने बिल्कुल हक और इंसाफ में, उसने ये नहीं देखा कौन के धर्म के लोग नाराज़ हो रहे हैं और कौन से खुश हो रहे हैं। उसने चाहे बिल्किस बानो का मामला हो, गुजरात में इलेक्शन कर रहा है, चल रहा है, वाहिद कांग्रेस पार्टी है जो बिल्किस की हिमायत में खड़ी हो। CNRC का इलेक्शन हुआ तो वाहिद, पूरे हिंदुस्तान में बहुत पॉलिटिकल पार्टी थी, 2 पार्टियां थी, एक अमली तौर से, एक ज़ुबानी तौर से, जिन्होंने हिमायत करी, या तो कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने हिमायत करी या कांग्रेस थी जो सड़कों पर उतरी और CNRC को लीड करने तक की नौबत कांग्रेस के लीडर्स ने की। सभी लोग कांग्रेस के सीनियर लीडर्स शाहीन बाग की स्टेज को शेयर किया। आप बता दिए कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ने किया। मुद्दे बहुत हैं, लेकिन अभी वो बातें डिस्कस वहाँ स्टेज से कहा जाएगी। फ़िलहाल तो हम परवेज़ भाई की हिमायत, और इंशाल्लाह परवेज़ भाई की जब हिमायत होगी तो अरीबा और थम्बिंग वोटिंग से, जो कहते हैं ना, एक तरफा इंशाल्लाह नताइज जब आएंगे, जो हमें लोगों से रेस्पॉन्स मिल रहा है, तो लोग हैरान रह जाएंगे कि ऐसी उम्मीद नहीं थी नताइज आने की, जो लोगों का रेस्पॉन्स मिल रहा है। बिल्कुल, आसिफ मोहम्मद खान साहब, परवेज़ हाशमी साहब इस इलाके के दिग्गज नेता रहे, कहीं ना कहीं इनका हाथ अरीबा के सर पर है। सर, मैं आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि यहाँ के लोगों से आप क्या अपील करना चाहिएगा? इसको जिताने के लिए अपील करूंगा, और क्या, असली अपील तो यही है कि कांग्रेस के कैंडिडेट्स को जिताया जाए, ख़ास तौर से अरीबा को। और यहाँ दानिश हैं और दूसरे जो वार्ड्स हैं हमारे, वहाँ भी जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं उन्हें भारी मतों से जिताएं। ठीक है, बहुत कीमती वक्त दिया आप सभी लोगों ने। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्लाज्मा न्यूज़।